मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बरतानवी पुलिस का मां के सामने दो पाकिस्तानी भाइयों पर तशद्दुद। अहलकारों ने दोनों भाइयों को जमीन पर गिरा दिया। एक नौजवान के सर पर लातें भी मारते रहे। बिकॉज की उनकी दाढ़ियां थी, दे वर बीडेड गाइस। मतलब इज दिस अ प्रॉब्लम? क्या दाढ़ी रखना जो है, क्या ये मना है? बरतानवी निजात दो पाकिस्तानी नौजवानों पर तशद्दुद। जमीन पर गिरे नौजवान को पुलिस एहलकार लातें मारते रहे। यूके पुलिस ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर दो पाकिस्तानी बंदों को बहुत ज्यादा पीटा है, जमीन पर लिटाकर घूंसे मारे हैं। कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है? ये इंडियंस के साथ क्यों नहीं होता? ये बाकी मुल्कों के साथ क्यों नहीं होता? ये इंडियंस के साथ क्यों ऐसे नहीं होता जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता है? की वजह यह है कि उन्होंने पहले पुलिस के ऊपर अटैक किया और एक पुलिस वाली का खातून का नाक भी उन्होंने तोड़ दिया। बहरहाल इसके ऊपर स्टिल वहां की जो हुकूमत है, वहां की जो अथॉरिटीज हैं, वहां के जो अटॉर्नीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मजीद टाइम लेंगे और हम इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। यूरोप के भी इलेक्शन हुए हैं, सारे राइट विंग की तरफ जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? जो नंबर वन वो सिर्फ ये वजह है कि ये एक तो ये माइग्रेंट्स हैं, उन माइग्रेंट्स में सारे मोमिनीन हैं, तो उनके जो हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे होते थे, यूरोप की साफ सुथरी गलियां होती थी, अब वहां पे उड़ते लिफाफे और पैड़ियां शक्लें और पैड़ी हरकतें और तशद्दुद और मुक्के कसून लाते, सड़क पे पोटियां कर रहे होते हैं लोग। मैनचेस्टर पुलिस ने, आर्म्ड ऑफिसर ने पाकिस्तानी अमेरिकन को खड़ा करके, रोक के, उनको जमीन पे लटा के, उनके सरों के ऊपर जूते मारे, पांव से दे किक्ड देम बैडली। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली थी, उसको बरतानवी पुलिस ने, मैनचेस्टर पुलिस, जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा डेवलप्ड वर्ड है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, उनको रूल ऑफ लॉ की बड़ी समझ है, ह्यूमन राइट्स की बड़ी समझ है, उनको ये बहुत अच्छा पता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है? ये इंडियंस के साथ क्यों नहीं होता? ये बाकी मुल्कों के साथ क्यों नहीं होता? ये इंडियंस के साथ क्यों ऐसे नहीं होता जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता? ये सवाल है। और क्वेश्चन ब्रितानवी पुलिस से भी मेरा है कि बरतानिया जो है वो अपने आप को कहता है जी हम फर्स्ट वर्ल्ड के चैंपियन है। ये ट्रेनिंग आपने दी हुई है? एक बंदा आपके सामने अनआर्म्ड बंदा खड़ा हुआ है, अनआर्म्ड है, उसके वो अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि जो पुलिस है उसने ये कहा है कि जिस बंदे ने ये हरकत की है उसको हमने ऑपरेशनल ड्यूटियों से हटा दिया है। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? अब पाकिस्तानी बरतानवी पुलिस या ब्रिटिश, वो जो मैनचेस्टर पुलिस जो है उसके ऑफिस के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह तुम लोगों ने जो है वो पाकिस्तानी फैमिली के साथ बदतमीजी की और ज्यादती की। ये कोई तरीकाकार है? ये कोई तरीकाकार है कि आप किसी पाकिस्तानियों को, दो तीन पाकिस्तानी जिनके साथ खवातीन है और कैमरे की आंख देख रही है, और एक सीन नहीं है, मल्टीपल सीन्स हैं। अब सारे के सारे वो जिसे कहते हैं ना, बिकॉज की उनकी दाढ़ियां थी, दे वर बीडेड गाइस। मतलब इज दिस अ प्रॉब्लम? क्या दाढ़ी रखना जो है, क्या ये मना है? आजकल तो मैंने बड़ा फैशन देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो लड़के हैं वो भी दाढ़ियां रखते हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को दाढ़ी रखना मना है? क्या इतना मना है कि उसकी पिटाई कर दी जाएगी? जूता जो है वो उस लड़के की सर पे रखा जाएगा बिकॉज इज एन एशियन मुस्लिम? इस वजह से ये कोई क्राइटेरिया है? एक पुलिस वाला एक नौजवान को सर में लात मारता है या मुंह में उसके लात मारता है। वीडियो देखने के बाद पहले मुझे महसूस हुआ, अच्छा ये पंजाब पुलिस तो नहीं है, कहीं हम लाहौर या इस्लामाबाद की वीडियो तो नहीं देख रहे, ये तो मैनचेस्टर है, ये तो बड़े अखलाकियात, कवानीन, रूल्स, फलाने ढिमकान कहानियां सुनाया करते हैं। तो ये किस तरह से हो गया मैनचेस्टर के अंदर? हालांकि जाहिर है हर पुलिस के अंदर कोई ना कोई ठुल्ले होते हैं, तो ये मैनचेस्टर का ठुल्ला था। जहां पर भी जुल्म हो, बहरहाल उसे कंडेम करना चाहिए, जालिम को जालिम कहना चाहिए और जालिम का चेहरा भी दिखाना चाहिए। लेकिन यूट्यूब की कुछ कतरने दिखा नहीं सकते, लेकिन मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस है उनका एक ठुल्ला, उस ठुल्ले ने ये ज्यादती की है। बहरहाल पुलिस का जो स्टेटमेंट है अभी तक वो मंजर पर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जो नौजवान को मारी गई, लात मारी गई है, मुंह पर उसके लात मारी गई, सर पर लात मारी गई, इसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले पुलिस के ऊपर अटैक किया और एक पुलिस वाली का खातून का नाक भी उन्होंने तोड़ दिया। बहरहाल इसके ऊपर
स्टिल वहां की जो हुकूमत है, वहां की जो अथॉरिटीज हैं, वहां के जो अटॉर्नीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मजीद टाइम लेंगे और हम इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि हम वीडियो से अवेयर हैं। तो बरतानिया के अंदर इसके ऊपर एक रिएक्शन आया है, एज अ सोसाइटी का रिएक्शन आया है, पूरे मुआशरे का रिएक्शन आया है, एक आम बंदे से लेकर बड़े बड़े बंदे तक सबके इसके ऊपर रिएक्शन आए हैं। ये सब देखने के बाद मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सड़क के ऊपर तैयबा राजा, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पंजाब से पॉलिटिशियन है, एक यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उन्हें गले से पकड़कर घसीटा गया था। मुझे ये वीडियो देखकर अफसोस इसलिए हुआ कि उनके साथ एक बूढ़ी माँ है, यानी इतनी एजड एक ओल्ड वुमेन उनके साथ मौजूद है, और उनकी मदर है, और वो अपने बेटों को मार खाते हुए देख रही है। अच्छा, अब बात क्या है? बात ये कि पीटा तो बहुत ज्यादा है, दोनों पाकिस्तानियों को बहुत पीटा है, जमीन पर लिटा लिटा के घूंसे लाते मारी हैं, और मुंह पर जो है वो जूता मारा है। तो ये कंडेम तो इसलिए किया जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई भी पुलिस इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करती है तो उसको कंडेम ही किया जाना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि कोई बड़े से बड़ा मुजरिम भी हो, लेकिन आपके जो उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो इजाजत नहीं देता ना पुलिस को कि किसी, अनलेस के वो आपके ऊपर हमलावर हो। अच्छा, अब इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जो है वो नहीं मार रहे, वो बंदे नहीं मार रहे पलट के, यानी लड़ाई ऐसी नहीं है कि दो बदू लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको ना ऐसा करती हूँ कि इसकी वीडियो भी थोड़ी सी दिखा देती हूँ, ठीक है जी। अब आप वीडियो देखेंगे तो शायद आपको, अच्छा, वहां पर जो पुलिस है वो लेडी पुलिस भी मौजूद थी, और वो अपने बार बार सर पे और कानों पे हाथ रख रही थी कि उसे भी महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आप ये तस्वीर अगर देखें तो इसमें से जब एक बंदे को उन्होंने मारना शुरू किया है, कॉप्स ने पकड़ के, और उसको नीचे, वो नीचे लेटा हुआ है, और वो जब वो आराम से लेटा हुआ है, यानी ऐसा नहीं है कि वो फाइट कर रहा हो या रेजिस्ट कर रहा हो या रिएक्ट कर रहा हो, फिर भी उसको मारे जा रहे हैं। सिर्फ उसकी माँ हल्का फुल्का, जिस तरह आप सोच सकते हैं एक एशियन वुमेन इस एज की वो कैसे छुड़ाने की कोशिश कर सकती है, वो तो परेशान ही खुद इतनी है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उसके ऊपर हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बंदा आप देख रहे हैं वो पीछे बैठा हुआ है, और अगर आप देख सकते हैं तो उसने पीछे हाथ बांधे हुए, तो इसका मतलब है कि वो तो पहले ही जो आपने उसे कहा वो हाथ बांध के बैठ गया, तो फिर आपको इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी कि बाद में आपने, क्योंकि उस बंदे को जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये देखें जो सर के पीछे हाथ रख के बैठा हुआ है, उसके बाद उसको भी जमीन पर लिटाकर पीटा गया है, बहुत मारा गया है।